क्या बात है अमित, तुमने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया और वो टेंडर वाली बात कर। और कितनी बार जताओगी मिसेस सुमन सुमानी कि टेंडर वाले केस में तुम्हारा पति हार गया, तुम जीत गई? मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे वाह, तुम सोच नहीं सकती लेकिन तुम कर सकती हो। अपने पति के साथ कंपटीशन करना ये कोई अच्छी बात है? मैंने तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन नहीं किया है। वो टेंडर तो मैं बस सुमन बस। What is all this? ये टेंडर, ये ऑफिस, ये सब तुम काम ना ऑफिस में रखना, इस रूम में लाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ना तो तुम चैन की नींद सो सकोगी और ना तो मैं। लिसन अमित, कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक। और हाँ सुमन, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ये लाइट भी बंद कर दो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है। Well done. Well done. Well done. Well done, Mrs. Pranjal Somani. Well done and congratulations. सुरेन, भाई डार्लिंग, क्या तीर मारा है तुमने, हाँ? पूरे शहर में तुम्हारी चर्चा है। बस प्रांजल सोमानी की चर्चा, और कोई बड़ी बात नहीं है ये, कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये न्यूज़ टीवी पर भी आ जाए। वाह, क्या तीर मारा है तुमने। सुरेन, तुम मेरी सफलता पर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? तो किस तरह से रिएक्ट करूं? हाँ? तुम भी बता दो भाई। सुरेन, मुझे तो लगा था कि तुम खुश होगे। अरे इतने दिनों बाद सही, लेकिन कम से कम आज हमें हमारी पहली सफलता तो मिली। हाँ, इतने दिनों के बाद हमको एक सफलता तो मिली। वाह। हाँ भाई, वो पत्नी को सफलता मिली है तो पति को खुश होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। पर क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, मिसेस प्रांजल सोमानी? क्या आपके पति को, सुरेंद्र सोमानी को आज तक 50-100 सफलताएं मिली हैं? आपने कभी एक बार भी आज तक उसकी खुशी में शामिल होने की कोशिश की? कभी खुशी का इजहार किया? अरे, खुशी में शामिल होना तो बहुत दूर की बात है, खुशी का इजहार करना तो बहुत दूर की बात है। आपने तो कभी रिएक्ट तक नहीं किया, भाई। कम से कम मैं रिएक्ट तो कर रहा हूं, हाँ? चली गई। वो पत्नी को वो मिली है, क्या कहते हैं, सफलता, और पति को वो होना चाहिए क्या, खुश। तो भाई, अपना तो खुशी इजहार करने का यही एक तरीका है। तो हम अपनी खुशी इजहार करते हैं। ये लो। अरे माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो
तुम्हें तौलिया दे रही हूँ। कोई काम था? नहीं, एक्चुअली प्रकाश जो तुम्हें प्रांजल के लिए किया तो उसे संभाल लिया बेटे, बस उसी के लिए धन्यवाद देने आई हूँ मैं। ये धन्यवाद कहकर आप मुझे छोटा महसूस कर रहे हैं। आपने जो कुछ मुझे करने के लिए कहा वो आपका अधिकार है, और जो कुछ मैंने किया वो मेरी तरफ से मेरी बहन के लिए मेरा फर्ज था। अब उसके बीच में ये धन्यवाद कहाँ से आता है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। वर्मा जी मैडम। ये सारा टोटल आप कर दीजिए जी। और फिर मुझे फाइनल कॉपी दे दीजिए। ओके मैडम। मैडम और कोई काम? पहले तो इस मैडम को मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। हाँ वर्मा जी, बाहर तो निकालना है, लेकिन इस मैडम को नहीं, उस मैडम को। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं प्रांजल, मैं ठीक है। उस दिन मेरे घर आकर मुझसे कहकर गई थी कि प्रांजल समानी क्या चीज है। आज तुम भी देख लो कि सुजाता क्या चीज है। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है ये सब? हाँ प्रांजल, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होने वाला है। वकील साहब, आप दिखाइए प्लीज। क्या है ये सब? प्रांजल, ये छोटा सा नोटिस है जिसमें ये लिखा है कि तुम उस ऑफिस में नाजायज कब्जा करके बैठी हो जो मेरा है। क्या बकवास है ये? हाँ, मैं ये सब नहीं मानती। देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। ये नोटिस कानूनी है और आप इसे इस तरह फेंक नहीं सकती। What nonsense! ये औरत कुछ भी कहेगी और आप लोग मान लेंगे? हाँ, ये ऑफिस मेरा है, मेरा। इसके कहने से इसका कैसे हो सकता है? रमेश, देखिए, ये औरत जो कुछ कह रही है उसके सबूत इसके पास हैं और वो सबूत इसने अदालत में सबमिट किए और उन्हीं सबूत के हिसाब से आपको ये नोटिस इशू किया गया। के बाद कमीनी, तुझ पे तरफ खाकर तुझे ये नौकरी दी गई और तू मेरा ऑफिस हड़प दिया। How dare you! तो मुझे निकालेगी। तू निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। सुजाता, निकल यहाँ से। तू मेरे जिंदगी में बात करेगी, मैं तुझे मार डालूंगी। समझती क्या थी? आपको बहुत काट दिया। क्या कर रही है आप? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्या कर रही है आप? निकल यहाँ से। छोड़े मुझे। Just leave me alone. क्या कर रही हैं आप ये? पढ़ी लिखी होकर भी आप एक इज्जतदार औरत पर हाथ उड़ा दिए। मैं आपको इस जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। इज्जतदार औरत? ये इज्जतदार औरत है? धोखेबाज है ये, धोखेबाज। मेरे पति की रखेल थी और अब मेरा ऑफिस हड़प दिया गई। अरे डायन है ये, डायन। देखिए, आपने बकवास बंद कीजिए। आप मेरी क्लाइंट की बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? मैं तो इस औरत को देखिए मिस्टर पकड़ती ना। सुमानी, इस तरह गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। ये एक कानूनी नोटिस है, ये लीजिए आप। और देखिए, हम यहाँ पर अपनी ड्यूटी करने आए, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं नहीं मानती इस तरीके के नोटिस को। झूठा है ये नोटिस। तब तो हमें मजबूरी में ये नोटिस आपके ऑफिस के बाहर चिपका कर जाना पड़ेगा। यस। प्रांजल, मेरी मानो तो तुम ये नोटिस रख ही लो।
तुम एक पढ़ी लिखी हो, क्यों बेकार में गवारों जैसी हरकतें करती हो? You just shut up, okay? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस नोटिस के नसीब में मेरी ऑफिस के बाहर चिपकना ही लिखा है। यही सही। चले, ऑल द बेस्ट प्रांजल। मैडम अगर आप Shut up! And just get out! ओके Get out! नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। हर समय शराब 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 बस। सुमानी, तुमने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तुमने अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी सुरेन। तुम जानते हो मेरे साथ क्या हो रहा है सुरेन? अरे तुम जानते हो? तुम नहीं जानते ना? मैं तुम्हें बताती हूँ। आज मेरे ही ऑफिस में मेरे ही स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट करके मुझे बाहर निकाल दिया गया। सुन रहे हो ना सुरेन तुम? मुझे बाहर निकाल दिया गया। और वो ऑफिस जो तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से आज हमारे हाथ से निकल गया सुरेन, हमारे हाथ से निकल गया। तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए सुरेन। 24 घंटे तुम बस नशे में धुत रहे, सिर्फ नशे में। हाँ, अरे कभी बोतल का नशा तो कभी औरत का नशा, और वो भी उस 2 टके की घटिया औरत का नशा। लानत है इसे नशे पर। शेम ऑन यू सुरेन सोमानी, शेम ऑन यू। अरे कोई मजाक है क्या? हम सबके होते हुए सुरेंद्र भैया को इतना बड़ा नुकसान, वो भी धोखे से। दिस इज टू मच यार। फ्रॉड की भी कोई हद होती है। बकुला सुजाता ने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। प्रांजल दीदी इतनी खुददार है, मुझे तो सोचकर ये बुरा लग रहा है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। और सुरेंद्र भैया वो वैसे ही अपने बिजनेस को लेकर इतने टेंस्ड हैं। और अब ये ऑफिस वाली बात, आई डोंट अंडरस्टैंड कि सुरेंद्र भैया पर इतना बुरा वक्त क्यों चल रहा है। कोई बुरा वक्त नहीं चल रहा था निधि, सब ठीक था। मेरे तो मन कर रहा है मैं उस बकुल और सुजाता को गोली मार दूं। अरे उनको भी ये लगा होगा ना कि सुरेंद्र भैया होंगे परेशान और प्रांजल भाभी ठहरी एक औरत। लेकिन वो ये भूल गए कि सुरेंद्र भैया के भाई अभी तक जिंदा है। तू बता क्या करना चाहिए? कुछ नहीं अमित, अभी चल। उन दोनों को अगर मैंने सुरेंद्र भैया के पैरों में पटक कर नाक न रगड़वाई ना तो मेरा नाम वीरेंद्र नहीं। तू सोचता क्या? चलना। एक मिनट वीरेंद्र भैया, जोश में नहीं, जोश में आदमी अक्सर होश खो बैठता है। सुमन, कैन यू डू मी अ फेवर? अपनी ये भाषणबाजी बंद करो। अमित, शायद इसी वक्त मेरे भाषण की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब तू चलना यार, यार खड़ा क्यों है? चल तू यहाँ से। अमित भैया प्लीज कम से कम भाभी की बात तो सुनिए। दीदी तुम भी ना। अच्छा बताइए सुमन जी, फरमाइए क्या बात है? अमित, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि बकुल और सुजाता ने जो कुछ भी किया है बड़ी प्लानिंग के साथ किया है, और उनके और जीजू के बीच में कानून नाम की भी कोई चीज है। मतलब हम लोग चूड़ियां पहने, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और कहीं जाए ना? हाँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए लेकिन सही आदमी के पास, और वो सही आदमी है देसाई अंकल। अगर आप एडवोकेट देसाई अंकल के पास जाएंगे, ठंडे दिमाग से उनको पूरी केस हिस्ट्री समझाएंगे, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, अगर तुम लोगों को मंजूर हो तो। भैया आई थिंक दीदी इज राइट। हाँ, और देसाई अंकल हमारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि पापा ने भी उनकी मदद कई बार की है।
अब तू खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? जैसे अंकल को फोन लगाते हैं और जितनी जल्दी हो सके उनसे मिल लेते हैं। चल। हेलो। प्रांजल, हाँ बोलो। बेटा सुरेंद्र कैसा है? सुरेंद्र को क्या होना है? वो तो सब कुछ बर्बाद करने के बावजूद शराब पीकर आराम से सो रहा है। यहाँ परेशान कर रहे हैं। आपको पता है, आज एक घटिया औरत की वजह से सुरेंद्र ने अपना ऑफिस भी गंवा दिया। राधिका, जी क्या बात है? राधिका, तुम प्रांजल से फोन पर सुरेंद्र के बारे में पूछ रही थी। क्या हुआ उसको? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ तो बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सुरेंद्र ठीक तो है ना? जवाब दो। राधिका, हमारा सुरेंद्र